हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या बोला जाए तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। फर्स्ट है एयर, सेकेंड है वाटर। वाटर में भी दो टाइप्स आते हैं, इनलैंड और ओवरसीज। थर्ड आता है सरफेस, जिसमें आता है आपका रोड, रेलवे, पाइपलाइन। फोर्थ आता है पैकेज कैरियर। फिफ्थ है इंटरमॉडल। इनको डिटेल में देखने से पहले हम समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, फिर इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में, और ट्रांसपोर्टेशन के फैक्टर्स, क्या रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन का, और बेसिक ट्रांसपोर्टेशन के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट के मूवमेंट को बताता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। इसमें आप देखते हैं कि जो भी आपका सप्लाई चेन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे कस्टमर तक जाता है। तो इम्पॉर्टेंट होता है सप्लाई चेन को आप ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है जरूरी नहीं है कि वहीं पे कस्टमर या कंज्यूमर हो जिसको कि वहीं पे कंज्यूम करना है। इसलिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है ताकि आप प्रोडक्ट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचा सके। तो जो हमने डिफरेंट मोड्स देखे थे ट्रांसपोर्टेशन के या डिफरेंट टाइप्स देखे थे, उनको हम डिटेल में देखते हैं। एयर, वाटर, सरफेस, पैकेज कैरियर और इंटरमॉडल। तो फर्स्ट आता है एयर ट्रांसपोर्टेशन। एयर एक कॉमनली यूज किया जाता है कंपनी द्वारा, जिनको कि बहुत जल्दी किसी भी प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी है, बहुत कम टाइम में करनी है, एडवांस लेवल की सर्विस होती है ये। और ये बेस्ट तब रहती है जब आपका कोई भी प्रोडक्ट बहुत स्मॉल हो, हाई वैल्यू हो, जिसका प्राइस बहुत हाई हो, और आपको इमरजेंसी में उसको बहुत लंबी दूरी तक पहुंचाना है, उसका शिपमेंट करना है। तो आप नॉर्मली बहुत कम वेट के सामान के लिए, बहुत वैल्यूबल सामान के लिए एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट आता है एडवांटेजेस में कि एक फास्टेड मोड होता है, मतलब बहुत जल्दी आपका जो सामान है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंच जाता है। मतलब आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी भेजना है तो ये 2-3 घंटे, 1 डे के अंदर पहुंच जाता है। नेक्स्ट आता है, ये बहुत यूजफुल होता है गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जब आप किसी और तरीके से सामान को ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते तब आप इसका यूज कर सकते हैं। ये आपके जो लीड टाइम को बहुत कम करता है, मतलब आपका जो डिलीवरी का टाइम रहता है इसमें बहुत कम रहता है, और इसमें जो सर्विस का लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट आते हैं कि इसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो रिलेटिवली एक्सपेंसिव मोड होता है ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा पैसे या ज़्यादा चार्जेस लगते हैं आपके। ये सूटेबल नहीं होता है जब आपका कोई भी हेवी सामान या बल्कि है, मतलब आपका जो सामान है अगर वो भारी है तब आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, और जब आपको बहुत कम डिस्टेंस पे इसको सप्लाई करना है तब भी आप इसका यूज़ नहीं करते हैं। सेकेंड आता है वाटर। वाटर ट्रांसपोर्टेशन लार्ज कॉमर्शियल्स चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जब आपको बिलियंस ऑफ टन्स में कार्गो में किसी भी सामान को ट्रांसपोर्टेशन करें, मतलब आपका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, तब आप वाटर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। तो आप इसमें मेनली जब आपका सामान बहुत हेवी है, बल्कि जिसमें ज़्यादा वजन है और बहुत कम कॉस्ट में, कम पैसे में आप उसको शिप कर सकते हैं। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन बहुत इफेक्टिव तब होता है जब आपको बहुत लार्ज क्वांटिटी में नॉन पेरिसेबल नेचर के गुड्स, मतलब जो कि इजीली खराब ना हो, एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए आप इसका यूज कर। इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं, इनलैंड और ओशियन सी। इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन का आप तब यूज करते हैं जब आपको दो रिवर्स के बीच में, कैनाल्स के बीच में, बैकवाटर्स के बीच में डीप में शिपमेंट करना है, बोर्ड के थ्रू करना है, सेफली करना है, और इसमें आप मेनली डोमेस्टिक ट्रेड के लिए, मतलब आपके देश में ही व्यापार करने के लिए इनलैंड का यूज करते हैं। सेकेंड आता है ओशियन वाटर्स पे। इसमें आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं कोस्टल लाइन के बीच में, मतलब आप फॉरेन कंट्रीज के बीच में जब आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, तब आप इसका यूज करते हैं। मतलब जब आप सेम कंट्री में पहुंचा रहे हैं तो इनलैंड वाटरवे, और जब आपको दूसरी कंट्री में पहुंचाना है तो ओशियनिक वाटरवे। तो हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। ये रिलेटिवली इकोनॉमिक मोड होता है, मतलब आप इसमें कम पैसे में, कम कॉस्ट में हैवी और बल्कि सामान को पहुंचा सकते हैं। सेकेंड आता है, आप इसमें कॉस्ट को मेंटेन करते हैं, कंस्ट्रक्शन रूट को देखते हैं, जो कि नेचर द्वारा बनाया हुआ रूट होता है, आप उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, मतलब वाटर पे जा रहा है तो आप
आपको रूट को मेंटेन करने की, रूट को बनाने की, उसका कंस्ट्रक्शन करने की कॉस्ट नहीं आती है। नेक्स्ट आता है ये आपके इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है कि आप दूसरी कंट्री में भी अपने बिजनेस को इजीली ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट आता है कि आपको इसमें पता नहीं होता है कि रिवर की कितनी डेप्थ है, कैनाल्स की कितनी डेप्थ है, तो ये आपके ऑपरेशन को, ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि आपका जब सामान जा रहा है तो पानी में गीला हो सकता है, उसमें फ्लो हो सकता है, मतलब आपको इसमें बहुत ज्यादा रिस्क रहती है। सेकेंड आता है इसमें जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत स्लो होता है, ये सूटेबल नहीं होता जब भी पेरिसेबल गुड्स, मतलब जो सामान बहुत इजीली खराब हो जाते हैं उनके लिए ये सही ट्रांसपोर्टेशन का मोड नहीं है। नेक्स्ट आता है ये एडवर्सली अफेक्ट करता है वेदर की कंडीशन को, मतलब आपका कैसा वेदर है, कैसा मौसम है, उससे आपका सामान अफेक्ट होता है। कहीं पे साइक्लोन आ गया, पानी एकदम से बढ़ गया तो आपका प्रोडक्ट खराब भी हो सकता है, तो आपको बहुत सिक्योरिटी से इन प्रोडक्ट को मूव करना होता है। और इसमें आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि आपको शिप की जरूरत होगी, उसको मेंटेन करना होगा ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो शिप के थ्रू उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके। नेक्स्ट आता है रोड ट्रांसपोर्टेशन। रोड ट्रांसपोर्टेशन आपको कंप्लीट फ्रीडम, मतलब पूरी आज़ादी देता है कि आप इजीली प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह व्हीकल्स की मदद से, मतलब वाहन की मदद से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। और ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आप इसमें कभी भी लोकेशन को, डायरेक्शन को, अपने स्पीड को, टाइम को चेंज कर सकते हैं, जो कि आपके अदर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में अवेलेबल नहीं होता है। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं ट्रक। ट्रक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ट्रक लोड और लेस देन ट्रक लोड। तो ट्रक लोड जिसमें कि आपको प्राइसिंग डिस्प्ले इकोनॉमी ऑफ स्केल के रिस्पेक्ट में होता है, मतलब आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस होता है। आप इसका यूज तब कर सकते हैं जब आपको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या वेयर हाउसेस में ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो आप ट्रक लोड से इजीली पहुंचा सकते हैं। सेकेंड आता है लेस देन ट्रक लोड। ये ऑपरेशंस प्राइस इंकरेज करते हैं कि जो भी शिपमेंट है वो आपको स्मॉल करना है, स्मॉल लॉट्स में करना है। जो भी आपका ट्रक है अगर वो आधा है तो आप लेस देन ट्रक लोड कर रहे हैं। ये शिपिंग सूटेबल रहती है जब आपको लार्ज क्वांटिटी में स्मॉल पैकेजेस को ट्रांसपोर्टेशन करना है, मतलब डिफरेंट टाइप के पैकेजेस डिफरेंट लोकेशन पे भेजना है, तब आप इसका यूज इजीली कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या एडवांटेजेस होते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन के। ये रिलेटिवली चीपर होता है, मतलब कम कॉस्ट आती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है लोडिंग में, अपलोडिंग में, क्योंकि आप किसी भी डेस्टिनेशन पे रुक सकते हैं, प्रोडक्ट को उसमें से निकाल सकते हैं, फिर से रख सकते हैं ट्रक में। ये डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि होलसेलर रिटेलर्स को डोर टू डोर उनके स्टोर्स पर डिलीवरी दे सकता है। और ये हेल्प करता है कि आप इजीली गुड्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचा सकते हैं जहाँ पे दूसरे टाइप के ट्रांसपोर्टेशन नहीं जाते, मतलब जहाँ पे पहाड़ी इलाका वहाँ पे आप ट्रक ले जा सकते हैं। बाकी आपका रेलवे या एयर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन काम में नहीं आता, तो वहाँ पे आप रोड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक ट्रांसपोर्टेशन का इजीली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। जो आपके रोड ट्रांसपोर्टेशन में चीज़ों की कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ये इकोनॉमिकल नहीं होता है। जब आपको लंबी दूरी तय करनी है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसके चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें आप हेवी गुड्स को, बल्कि गुड्स को अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो आपके जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो भी ज़्यादा आती है। नेक्स्ट आता है रेल ट्रांसपोर्टेशन। इसमें आप यूज़ करते हैं ट्रेन का, जो भी प्रोडक्ट है उनको डिलीवरी के लिए। जो ट्रेन्स होती है वो मेनली डीजल, इलेक्ट्रिसिटी या फिर स्टीम से चलती है। तो जो रेल है इसमें आपको बल्क में शिपमेंट करना है, लाइक फर्टिलाइजर, सीमेंट, फूड ग्रेन्स, कोल्स, मतलब आपके अनाज, सीमेंट या उर्वरक, आपको इन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो रेल ट्रांसपोर्टेशन बेस्ट ऑप्शन होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्या एडवांटेज है। ये फास्टर होता है रोड ट्रांसपोर्टेशन के कंपैरिजन में। रोड से जाने में प्रोडक्ट को टाइम लगता है, पर रेल ट्रांसपोर्टेशन उससे फास्ट होता है। ये सूटेबल होता है जब भी आपको हेवी गुड्स लार्ज क्वांटिटी में लंबे डिस्टेंस तक जाना है और आप इसमें कम कॉस्ट में प्रोडक्ट की डिलीवरी देते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या लिमिटेशन होती है। ये रिलेटिवली एक्सपेंसिव होता है जब आपको बहुत कम दूरी पे गुड्स को डिलीवर करना है। जो कंट्री के रिमोट एरिया है वहाँ पे ये फैसिलिटी या ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं होता है। इसमें जो सर्विसेज रहती है वो फिक्स टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। जब ट्रेन का शेड्यूल है, टाइमिंग है, तभी आप लोडिंग अपलोडिंग कर सकते हैं गुड्स की एक प्लेस पे दूसरी प्लेस तक। नेक्स्ट आता है पाइपलाइन। पाइपलाइन आप यूज करते हैं प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसमें आप क्रूड पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट या नेचुरल गैस के लिए इसका यूज करते हैं। इसमें इनिशियली जो भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा आती है जब भी आप पाइपलाइन का सेटअप करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप करते हैं जो भी इससे रिलेटेड है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इसका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है प्रोडक्ट को देखते हुए, और ये वेराइटी ऑफ मटेरियल के लिए भी अवेलेबल नहीं होता है। इसके एडवांटेजेस होते हैं, जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन होता है
है ये बहुत रिलायबल होता है किसी भी सप्लाई के लिए। इसमें आपकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहती है वो भी कम आती है। अंडरग्राउंड पाइपलाइंस रहती है या लैंड पे भी पाइपलाइंस रह सकती है जो कि आप एग्रीकल्चर के यूज के लिए भी इनका यूज कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज होते हैं कि इसमें इलीगल तरीके से चोरियां हो सकती है, वेस्टेज हो सकता है, लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है, केमिकल या पेट्रोलियम पाइपलाइन अगर लीक हो जाती है तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और आपको इसमें लीनियर स्ट्रक्चर की अच्छी बड़ी पाइपलाइन के स्ट्रक्चर को बनाना होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आती है इनिशियल लेवल पे। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे हमारे अभी तक रोड ट्रांसपोर्टेशन के। नेक्स्ट आता है पैकेज करियर्स। पैकेज करियर्स ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जो कि स्मॉल पैकेजेस को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करती है, लाइक फेडेक्स, यूपीएस, डीएचएल एक्सेट्रा। तो जो पैकेज करियर्स है इसमें आप एयर, ट्रक, रेल ट्रांसपोर्टेशन किसी का भी यूज कर सकते हैं। यह आपकी सर्विसेज में वैल्यू को ऐड करता है, शिपर्स को ऐड करता है, इन्वेंट्री का फ्लो अच्छा रहता है, आप ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं कहाँ तक आए हैं। शिपर्स आपको प्रोएक्टिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कस्टमर को पैकेज के बारे में। और ये पैकेज बहुत सूटेबल होता है जब भी ई बिजनेस की बात आती है। तो इसके एडवांटेजेस है कि ये बहुत रैपिड और रिलायबल होता है, मतलब बहुत फास्ट इसकी डिलीवरी होती है और आप इस पे इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। ये प्रेफरेबल मोड होता है ई बिजनेस के लिए। जब भी आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं तब आप इसी का यूज करते हैं ताकि प्रोडक्ट इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो सके। अमेजॉन, डेल, फ्लिपकार्ट ये सब इसी का यूज करते हैं। तो इसमें मेनली जो शिपमेंट के लिए आप एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं ताकि प्रोडक्ट बहुत इजीली जल्दी से पहुंच सके। नेक्स्ट आता है इसके डिसएडवांटेज। ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। जब भी आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है बहुत फास्ट आता है तो इसमें पैसे ज्यादा लगेंगे। मेनली ये एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो सेकंड आता है स्मॉल एंड टाइम सेंसिटिव शिपमेंट। जब आपको बहुत छोटे सामान को शिप करना है तभी आप इसका यूज कर सकते हैं। लास्ट आता है इंटरमॉडल ट्रांसपोर्टेशन। इसमें आप यूज करते हैं एक से ज्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को एक जगह से दूसरी जगह या डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। तो इंटरमॉडल ऑपरेशंस में आप दो या उससे ज्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं। इनका आप एडवांटेज ले सकते हैं, हर की इकोनॉमी को देखते हैं। ये आपको इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है कम कॉस्ट में। फॉर एग्जांपल आप इसमें ट्रक, वाटर, रेलवे सबका मिक्स कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। ये इंक्रीज करता है ग्लोबल ट्रेड को, जिसमें कि आप इंटरनेशनल लेवल पे इजीली ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। ये ग्रो और इंक्रीज करता है कंटेनर्स को। आप इसमें कितनी भी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं और बहुत कन्वीनियंट होता है। शिपर्स होते हैं जो कि इनको सप्लाई करते हैं और कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं कि लैक ऑफ रिलायबिलिटी। इसमें आपका विश्वास कम होता है। इसमें आप एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, फैसिलिटीज होती है ट्रांसपोर्टेशन मोड की, और इसमें हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आती है क्योंकि इसमें आप डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, जिसमें हमने देखा एयर, वाटर, सरफेस और इंटरमॉडल। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।